नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मोजो की नई वीडियो में। लास्ट सेशन में हमने देखा कि मार्केट ने अपने चैनल सपोर्ट को रीटेस्ट किया है। अच्छा, ऐसे सैटरडे मार्केट ऑफ रहते हैं, लेकिन क्योंकि अब मार्केट शिफ्ट हुआ है, मंडे को जो दिन मार्केट ट्रेड होने वाले थे, अब मंडे को हॉलीडे है। अब मार्केट सीधा ट्यूसडे को खोलेंगे, तो उस वजह से सैटरडे को फिर फुल टाइम सेशन हो गया था। डिज़ास्टर रिकवरी साइट के कंटिन्यूएशन की बदले एक फुल डे ही हो गया। अब दोस्तों, उस दिन बाकी सारे ग्लोबल मार्केट बंद थे और एक्टिविटी थोड़ी कम थी बाय एफआईआई। अगर हम बात करते हैं ट्रेडिंग सेशन के अंदर जो ये रीटेस्ट हुआ है, अब इसको कितना इंपॉर्टेंस देना चाहिए, इसको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे ऑन द बैकड्रॉप ऑफ डाउ अटेम्प्टिंग अ बिग ब्रेकआउट। डाउ के अंदर एक बड़े ब्रेकआउट के आसार दिखाई ददे रहे हैं। उस वक्त हमने ये चीज़ होते हुए देखी। सो कायदे से हम थोड़ा सा ऊपर जाने चाहिए थे कल के सेशन के अंदर, नियर अबाउट 21,850 तक एटलीस्ट पहुंच जाने चाहिए थे, लेकिन हमने देखा कि ये जो चैनल का सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लग गया है अभी। डेफिनेटली क्योंकि मंडे को हॉलीडे हो गई है, तो मंडे की डाउ की क्लोजिंग असर कर देगी ट्यूसडे के निफ्टी के ओपनिंग पे, और शायद मार्केट एक बार डाउ पे कंफर्मेशन चाह रहा हो। तो डाउ का चार्ट भी देखेंगे, लेकिन अब लेवल जान लेते हैं पहले निफ्टी के ऊपर। निफ्टी की बात करते हैं तो यहाँ पे जो ये 21,835 या 21,840 पकड़ लीजिए इसे, 21,840 के ऊपर मेरे हिसाब से एक अटेम्प्ट बनेगा टू फिल दी गैप जो ऊपर बन चुका है, और वो हम 22,000 पे फिल होता हुआ भी देख लेंगे। लेकिन ऑन द लोअर साइड एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न बना हुआ है, ओके। और नीचे के साइड पे एज सच क्योंकि अगर डाउ ब्रेकआउट दे रहा है और ऊपर से रिजल्ट्स अगर हम देखें जो सैटरडे को आए बैंकिंग के, वो भी ओके थे, और एज सच हमें बड़े प्लेयर का वेट करना चाहिए उस पर रिएक्ट करने के लिए। एज सच कुछ कमेंट दे नहीं सकते फिलहाल, लेकिन आई एम श्योर कि बैंक निफ्टी पे वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। पीएसयू बैंक पे जो 2 दिन पहले से हम देख रहे हैं कि प्राइवेट टू पीएसयू बैंक पर शिफ्ट हमें क्लियर देखने को मिल रहा है। पीएनबी भी 2 दिन से जा रहा है ऊपर, कैनरा बैंक ने भी अच्छा सेटअप बनाया, बैंक ऑफ बड़ौदा ब्रेकआउट देने से बाकी है तो वहां पे भी मिल सकता है, लेकिन मैं प्राइवेट बैंक पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करूंगा, तो थोड़ी बहुत वहां पे वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रही बात अब नीचे लेवल की निफ्टी पे, क्योंकि निफ्टी पे थोड़ी क्लैरिटी ज़्यादा है बैंक निफ्टी के सामने। नीचे के लेवल पे अगर कोई फर्दर मेरे हिसाब से डाउन मूव देखनी चाहिए हमें, तो वो डेफिनेटली ये स्विंग लो के नीचे देखनी चाहिए, अदरवाइज एक चॉपीनेस में फंस सकते हैं। 21,280 ये लेवल को मार्क कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल बन चुका है। इस लेवल के नीचे ही कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, और बैंक निफ्टी के बदले पीएसयू बैंक में हम एक बार के लिए व्यू बना सकते हैं। बैंक निफ्टी का ये रहा चार्ट। बैंक निफ्टी के अंदर कल थोड़ा बहुत अगर गैप अप होगा तो 46,500 पे अटकेगा, या गैप डाउन हुआ तो 45,500 पे अटकेगा, तो ये एक इनिशियल जग वहां पे देखने मिलेगा। दोनों साइड गैप है, ऊपर के साइड एक बड़ा गैप है, नीचे के साइड भी एक बड़ा गैप है जो फिल होने से बाकी है। तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ने के आसार क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। निफ्टी एक अच्छा विकल्प है, या फिर पीएसयू बैंक। अगर आपको बैंक में किधर पोजीशन बनानी है तो पीएसयू बैंक इज डेफिनेटली गुड। पीएसयू थीम के साथ अलाइन होता है, और काफ़ी जो उसके काउंटर है उनमें स्ट्रेंथ काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। बात करते हैं मिड कैप की। मिड कैप के अंदर एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और अपने ऑल टाइम हाई पे फिर से मिड कैप चले गया है, और एक्सपेक्टेशन है ऑलमोस्ट 50,000 तक एक बार ये छू जाए, ओके। तो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी अचीव हो जाएगा, लेकिन 48,000 पे पहला पहुंच चुका है। लेट अस सी इसमें जो कैंडल बनी है, अगेन आप देख सकते हो मिड कैप इंडेक्स बैंकिंग और निफ्टी इंडेक्स के सामने क्लियर आउट परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहा है। एक गैप अप के साथ स्पिनिंग टॉप कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है मिड कैप इंडेक्स ने, तो यहाँ पे साइन बुलिश निकल के आ रहा है क्लियरली। तो हम भी जो स्टॉक्स देखते हैं, भले ही अब हमने 4 की बदले 2 स्टॉक पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा जो चॉपी एनवायरनमेंट हो जाता है उसमें हम 4 की बदले 2 काउंटर पे फोकस करते हैं, और वो दोनों काउंटर फिलहाल जो हमारा बायस है वो अपसाइड का ही रहता है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ अभी भी बनी हुई है। एक काउंटर था आईसीआईसीआई बैंक, जिसे हम थोड़ा डाउनसाइड का एक बार चार्ट स्टडी कर रहे थे, लेकिन वो गलत हो गया उसके अंदर। अभी देखते हैं कल कैसा वो ओपनिंग देगा, बट आज भी हम अपना जो बायस है मार्केट को लेके वो थोड़ा न्यूट्रल रखेंगे, ओके, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स है, लेकिन जो मिड कैप और बाकी स्मॉल कैप है उसके अंदर बुलिशनेस अभी भी रहेगी। बात करते हैं यूएस की, एक बड़ा ब्रेकआउट का अटेम्प्ट, तो मैं टाइटल भी यही डालूंगा कि डाउ के अंदर एक बड़ा अटेम्प्ट बन रहा है ब्रेकआउट का। सी दिस, यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न है, और साइडवेज
कंसोलिडेशन के बाद फ्राइडे के सेशन के अंदर काफ़ी एक अच्छी ब्रेकआउट अटेम्प्ट मिली है डाउ के अंदर। अब मंडे के सेशन के अंदर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए डाउ में तो डेफिनेटली हमें एक क्लैरिटी मिल जाएगी और निफ्टी कहीं ना कहीं फिर डाउ को फॉलो करने लग जाएगा। अगर कोई भी बड़े काउंटर के रिजल्ट अगर ऊपर नीचे भी आते हैं तो थोड़े टाइम बाद, एक हफ्ते बाद डेफिनेटली उसको डाउ के मूव से ही एक रुझान लेना है। अब हमारे इधर एक इवेंट है जो फेब में, फर्स्ट फेब को होगा, बजट का इवेंट, वो भी पास आ रहा है तो थोड़ी बहुत वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, लेकिन इन लाइन डाउ के साथ ही हमें चलना चाहिए। अब मंडे का सेशन इंपॉर्टेंट है, डाउ पे कंफर्मेशन मिल जाए, लेकिन काफ़ी एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है जो इसको साइकोलॉजिकल लेवल 40,000 के आसपास तक लेके जाने की क्षमता रखता है। बॉन्ड यील्ड थोड़ी नीचे आ जाए, डेफिनेटली थोड़ी करेक्ट हुई है, लेकिन थोड़ी और करेक्शन अगर हमें बॉन्ड यील्ड में दिखाई देगी तो एक क्लियर अपसाइड मूव दे देगा डाउ। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो साइडवेज में है और ब्रेंड की बात करें तो ये भी साइडवेज में, तो ऐसा सच कुछ न्यू सिग्नल नहीं है। अच्छा, हमने जो काउंटर डिस्कस किए थे फॉर सैटरडे सेशन उसमें से था एक गेल की बात करते हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के साथ यहाँ पे क्लियर कट एक ब्रेकआउट हमने प्रीहेम्प्ट किया था, बाय द वे ब्रेकआउट सुन किया था क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा था, गैप अप ओपनिंग हुई, लेकिन ये काउंटर फिर थोड़ा नीचे आ गया। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट लेवल हमको ध्यान देने चाहिए वो आपको, क्योंकि बेसिकली यहाँ पे ब्रेकआउट कैंडल का हम लो देखते हैं, यहाँ पे ब्रेकआउट सून था, ब्रेकआउट सून के अंदर ब्रेकआउट कैंडल बनी नहीं होती तो प्रीवियस कैंडल अगर बड़ी फॉर्म होती है तो उसका लो इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे यहाँ पे 164 का लो इंपॉर्टेंट हो गया है। अब दोस्तों प्रीएम्प्ट में ऐसा ही होता है कि ब्रेकआउट सून जब हम बोलते हैं, अगर उसके अंदर स्ट्रेंथ आनी है तो 1-2 दिन के अंदर आ जानी चाहिए स्ट्रेंथ, हमने बाकी काउंटर्स में भी देखा है। सो वी आर पॉजिटिव इन दिस, लेट अस सी इसमें स्ट्रेंथ बनती है कि नहीं बनती। NIACL, न्यू इंडिया एश्योरेंस, इंश्योरेंस स्पेस से इसको भी देखा था। अच्छा, इसमें ब्रेकआउट के बाद अच्छी मूव बनी, पर ये दोनों चार्ट में क्या फर्क दिखाई देता है गेल और NIACL में। गेल के अंदर ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ये ज़्यादा नीचे है, रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा वीक है। NIACL जो है ये अपने जो ब्रेकआउट के बाद डेफिनेटली अपने ओपनिंग लेवल पे आ गया है, लेकिन ज़्यादा वीकनेस नहीं दिखा रहा। तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे हमारा ट्रिगर था तो ट्रिगर से 2-3 रुपया ही आसपास ये नीचे घूम रहा है। आने वाले सेशन में थोड़ा बहुत 1-2 दिन साइड रखे, फिर से आई होप कि इसके अंदर भी मोमेंटम पकड़े। PSU काफ़ी अच्छी टीम में है और उस हिसाब से एक PSU काउंटर हमें सैटरडे के दिन काफ़ी एक अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए दिखाई दिया, जो है कोल इंडिया का। अब कोल इंडिया की बात करते हैं तो कोल इंडिया भी अपने नियर लाइफ टाइम हाई के काफ़ी करीब पहुंच चुका है। अगर मंथली चार्ट में लगाऊं यहाँ पे, आप क्लियरली देख सकते हैं कि अब सिर्फ ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स बाकी रह गया है और 40 पॉइंट्स आने के बाद हम पहुंच जाएंगे कोल इंडिया के ऑल टाइम हाई से। लेकिन उससे पहले यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया है डेली चार्ट पे, जिसको कहते हैं फ्लैग पैटर्न। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो फ्लैग की बॉडी और फ्लैग का पोल। अब ये वॉल्यूम के साथ हमें ब्रेकआउट देखने मिला सैटरडे के सेशन में। मेरे हिसाब से आने वाले सेशन में 401 रुपया अगर निकलता है तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छी मूव दिखाई दे सकती है। और वो कहाँ तक जाएगी आपको मंथली चार्ट पता है, तो मंथली चार्ट से आप 2 लेवल निकाल लेंगे सीधे। आप मंथली चार्ट पे जाओगे, आप बोलोगे कि कहाँ कहाँ रेजिस्टेंस मिला है इसको मंथली चार्ट पे, क्योंकि ये अपने ऑल टाइम हाई के नियर है। तो आप जब इसको प्लॉट करोगे तो आपको दिख जाएगा कि 2 लेवल निकल के आते हैं। तो ये 2 लेवल इसके पड़ाव रहेंगे और मेरे हिसाब से अगर मोमेंटम बरकरार रहा तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट भी कोल इंडिया दिखा देगा। बाय द वे कोल इंडिया की IPO लिस्टिंग के बाद इसने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है। लेट अस सी जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उस वजह से इसमें अंडरलाइंग थीम भी चेंज हो रही है और स्ट्रेंथ दिखने के आसार हैं, तो इसको ज़रूर रेडार पे रखें। नेक्स्ट जो काउंटर आता है वो आता है GSFC। इसकी बात करूँ तो इस पर भी एक फ्लैग पैटर्न, काफ़ी एक अच्छा पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया और इसका ब्रेकआउट क्लियर कट मिला है। तो आज हम थोड़ा ब्रेकआउट अटेम्प्ट कर रहे हैं, ब्रेकआउट सून की बदले, क्योंकि डाउ के अंदर अगर मंडे के सेशन में अच्छी क्लोजिंग मिल गई तो ऐसा मान के चल रहे हैं कि हमारे इधर भी रुझान अच्छा हो जाएगा। गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर की बात करूँ तो 2 बैक टू बैक फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक पोल है, ओके, फिर ये कंसोलिडेशन में यहाँ पे एक फंसा था थोड़े टाइम के लिए, एक अच्छा फ्लैग पैटर्न बनाते हुए इसने फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वापस से ब्रेकआउट के बाद इसने कंसोलिडेट किया और वापस अभी ये क्लियर कट ब्रेकआउट दे रहा है। 320 इस लेवल के ऊपर निकलते ही हमको ये काउंटर फोकस में रखना चाहिए और पोल का जो डिस्टेंस है आप उसको मेजर करके डेफिनेटली अपसाइड इसका गेज कर सकते हैं।
तो दोस्तों काफ़ी एक अच्छा काउंटर दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम भी है, बस इसमें जो अर्निंग है इसके अभी नियर आ गए हैं, थोड़ा बहुत उसमें वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट हो सकती है। इसका जो इंपॉर्टेंट लेवल बन जाएगा वो 300 का हो जाएगा, काफ़ी अच्छा साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके नीचे जाने के बाद तो ये थोड़ा पैटर्न गड़बड़ हो सकता है, लेकिन उसके ऊपर डेफिनेटली इसमें हम बुलिश स्टैंस ही रखेंगे। तो दोस्तों दो काउंटर, कोल इंडिया जीएसएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, दोनों पे फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, फॉरेन मार्केट के साथ थोड़ा अलाइन होते हुए देखते हैं। निफ्टी थोड़ा स्ट्रेंथ दिखा दे तो काफ़ी जो मोमेंटम है हमारे फेवर में आ सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।